द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब, यदि आप 1 किलोग्राम यदि बर्फ़ लिए हैं तो उसको पिघला देंगे तो वो जो है 1 किलोग्राम का पानी ही बनेगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो बदलेगा नहीं। अब इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है ग्राम और एमकेएस पद्धति में होता है किलोग्राम। अब आ जाइए, आपको बताते हैं भार। जब भार बताएंगे तो आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आने लगेगा। पहले भार समझिए। किसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। तो वस्तु का भार, वेट जो होता है, पृथ्वी द्वारा यम द्रव्यमान पर लगाया गया आकर्षण बल होता है। यानी जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि F बराबर कैपिटल GME बटे में RE स्क्वायर। इसी बल से तो पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, तो इसे हम क्यों न वेट के बराबर कर दें। तो यदि हम वेट के बराबर करेंगे तो कैपिटल GME स्मॉल m बटे में RE स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल m भूल रहा है। तो अब ये स्मॉल m को अलग कर लीजिए, कैपिटल GME बटे में RE स्क्वायर। तो अब आपको पढ़ा चुके हैं कैपिटल GME यानी पृथ्वी का भार बटे में RE स्क्वायर जो है उस किसके बराबर होता है, स्मॉल g के बराबर होता है। इसलिए अब m और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, स्मॉल g रख देंगे। तो ये हो जाएगा W बराबर mg। अब ये चूंकि पृथ्वी पर किसी वस्तु पर लगने वाला पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल है, इसलिए इसका भी मात्रक वही होगा जो बल का होता है। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब आपको बता दें कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। भार में जो है पृथ्वी का आकर्षण बल होना जरूरी है, यदि नहीं है तो उसका भार नहीं निकल सकता। इसलिए W बराबर m इंटू स्मॉल g होगा। और स्मॉल g जानते हैं ये तभी लगता है जब पृथ्वी पर कोई वस्तु जो है खिंचाव कर रही हो, तभी जो है ये त्वरण उत्पन्न होता है। अब किसी वस्तु को आप कहीं भी लेके जाइए उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार क्या होगा, बदल जाएगा। यदि ध्रुवों पर लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर लेके जाते हैं किसी वस्तु को, तो वहाँ उसका भार जो है बदल जाएगा। यदि दक्षिणी ध्रुव पर लेके जाते हैं तभी बदल जाएगा, लेकिन यदि केंद्र पे हैं तो उसका भार कुछ और होगा। तो ध्रुवों पर ले जाने के बाद किसी वस्तु का भार बढ़ता है, और लेकिन द्रव्यमान में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आप किसी वस्तु को चंद्रमा पर भी लेके चले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन भार क्या होता है, बदलता है। इसके लिए बस इतना ही, फिर आगे हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे।